कोरोना वायरस का कोहराम पूरे देश में जारी है। लगभग 2 महीना होने के बावजूद भी अभी तक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, कोई दवा तैयार नहीं है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है इससे बचने के लिए। लेकिन भारत सरकार का आयुष मंत्रालय लोगों को एक ऐप के माध्यम से उनको जानकारी दे रहा है कि वो किस तरीके से कोरोना वायरस से अपने को बचा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश चंद कटोच जी, जो कि आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद सलाहकार हैं। ये बताएंगे कि किस तरीके से वो अपने ऐप के माध्यम से लोगों को जानकारी मुहैया करा रहे हैं ताकि वो कोरोना वायरस जैसे महामारी से अपने को बचा सकें। मैं बता दूं कि इस ऐप का नाम है आयुष संजीवनी ऐप। इसके बारे में विस्तृत से बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे सामने मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस ऐप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार भाइयों और बहनों। आयुष मंत्रालय की तरफ से जो ही ये कोरोना महामारी जो है भारतवर्ष में जो है फैलनी शुरू हुई, तो उसी वक्त जो है जनवरी के माह के अंत में जो है कुछ गाइडलाइंस या एडवाइजरीज जो है वो जनता के लिए निकाली गई थी कि वो किस प्रकार से जो है ये कोरोना वायरस से आयुष के जो चिकित्सा उपक्रम है या आयुष की जो एक प्रतिषेध के जो उपाय हैं उनसे जो है कैसे जो है उनका सेवन करते हुए जो है लोग जो है बच सकते हैं। तो ये जो उपाय बताए गए थे उसमें से जैसे है एक काढ़ा बताया गया था, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ इससे बनाया हुआ, जैसे चाय पीते हैं वैसे एक हल्का सा काढ़ा बना के जो है उसको अगर नियमित रूप से पिया जाए। फिर जो है नाक में जो है इस सरसों का तेल या अणु तेल जो है वो प्रतिदिन डाला जाए, उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। च्यवनप्राश का सेवन है, दूध में जो है हल्दी का डाल के जो है आधा पौना चम्मच जो है हल्दी का डाल के प्रतिदिन अगर सेवन किया जाए। फिर कुछ संशमनी बटी, गिलोय जो है एक प्लांट है, एक पौधा है जो कि मतलब बड़ा गुणकारी होता है और जो है व्याधि क्षमता जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाता है। तो ये कुछ उपाय जो है ये बताए गए थे, ये जनवरी माह के अंत में बताए गए थे। और उसके बाद जो है फिर अप्रैल में जो है जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो है क्या कहते हैं संदेश दिया था, और उस संदेश में जो है ये कहा गया था कि आयुष के जो विधाएं हैं, आयुष की जो क्या कहते हैं उपाय हैं रोगों से बचने के लिए, उनका लोग जो है पालन करें, उनका जो है उपयोग करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में जो है काफ़ी जागरूकता हुई और लोग जो है इन उपायों का जो है सेवन करना उन्होंने शुरू किया। तो इन उपायों के सेवन से जो है लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है वो देखने के लिए एक ऐप बनाई गई है, आयुष संजीवनी ऐप। ये आयुष संजीवनी ऐप जो है आप अपने जो है मोबाइल के ऊपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जो है एक आप क्या कहते हैं प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली को जो है उसके आप जवाब दे सकते हैं कि आपने कौन सा उपाय जो है सेवन किया, कौन सी जो है जड़ी बूटी या कौन सा काढ़ा पिया और कौन सा योगासन किया और उससे जो है क्या क्या फ़ायदे हुए। अभी देखिए ऐसी बातें हैं कि अब जैसे हल्दी है, अब हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो भारत की परंपरा में जो है सदियों से जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है, परंतु अब जो है साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हल्दी जो है इतनी उपयोगी है, ये एंटी एलर्जिक है, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, और तो और कैंसर जैसी बीमारियाँ जो हैं उसमें भी जो है ये हल्दी से बनी हुई जो औषधियाँ हैं उनका जो है प्रयोग किया जाता है। और हल्दी का हमारी परंपरा में जो है क्या कहते हैं इसका जो है प्रयोग थोड़ी सी चोट लग जाए तब भी जो है हल्दी का प्रयोग करते हैं, पुराना कोई जख्म हो उसको जो है ठीक करने के लिए जो है हल्दी का प्रयोग किया जाता है, और एलर्जी वाली जितनी बीमारियां हैं उसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो हेल्थ प्रमोशन के लिए और अंदर जो व्याधि क्षमता है मनुष्य के शरीर की जो व्याधि क्षमता उसको बढ़ाने के लिए ये जो एक साधारण से उपाय हैं उनको अगर हम लगातार सेवन करते रहें तो उससे जो है ये क्या कहते हैं कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो आगे जो है वो पनपने नहीं पाती और उससे जो है रोग जो है व्यक्त नहीं हो पाता। तो ये उपाय जो हैं ये आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके माध्यम उसमें भी दिए गए हैं, और इन उपायों का अगर आपने सेवन किया है तो मेरा अनुरोध है जनता से कि अगर आपने उनका सेवन किया है तो आपको क्या फ़ायदा हुआ,
कितने दिन आपने सेवन किया, कौन कौन से उपाय जो है उनका सेवन किया, तो वो आप जो है इस ऐप के माध्यम से जो है एक अपना जो है जिसको कहते हैं एक रिस्पांस जो है आप जो है भारत सरकार को जो है बता सकते हैं। और ये सामूहिक जो रिस्पांस मिलेगा हमें सभी, उसके बेसिस के ऊपर जो है हम ये निर्णय ले पाएंगे कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो कितनी उपयोगी हैं। डॉक्टर साहब, देखने में ये आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार इन ऐप्स का जिक्र करते हैं, चाहे मन की बात हो, चाहे जब भी वो जनता को संदेश देने के लिए वो सामने आते हैं तो वो बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आरोग्य सेतु पे जाइए, उसका यूज करिए, या आयुष संजीवनी ऐप है उसको देखिए, उसको फॉलो करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी ये 2 से 3 महीने का कार्यकाल तो ख़त्म हो ही गया है कोरोना वायरस की जो महामारी का, इसमें जो लोगों ने यूज़ किया है उसका किसी तरीके से आपके पास फीडबैक आता है क्या? हाँ, फीडबैक जो है अभी आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 दिनों में कुछ स्टेट से जो है इसी प्रकार के जो है काढ़े जो हैं, मतलब प्रांतीय जो सरकारें हैं उनकी तरफ से जो है, या कई संगठन जो हैं, ये चिकित्सकों के संगठन हैं या और कोई संगठन है, उन्होंने जो है इसका प्रयोग जो है अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में करवाया, और उससे जो है जनता जो है वो जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम मिले या उनको जो है उससे बचाव हुआ। तो रिपोर्ट किया, अभी जैसे गुजरात में जो है बताया गया था कि लगभग जो है 6000 लोगों को जो है ये जो आयुर्वेद का जो काढ़ा बताया गया है उसका सेवन करवाया गया, तो उसमें देखा कि बहुत कम लोग जो हैं जो क्या कहते हैं वो कोविड पॉजिटिव जो है हुए, और मतलब उनको जो है रोग हुआ। तो इसी प्रकार से जो है और प्रांतों में, जैसे मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, केरल में जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, पंजाब में, हरियाणा में, तो इस प्रकार से किया जा रही है। परंतु जो एक सामूहिक तौर पे एक बड़ा जो क्या कहते हैं जो प्रयास है वो इस ऐप के माध्यम से किया गया है। ये ऐप जो है इसमें जो है जनता जो है वो अपना रिस्पांस, अपना फीडबैक जो है दे सकती है कि उन्होंने अगर इन उपायों का अगर सेवन किया है तो उन उपायों के सेवन से उनको क्या फ़ायदा हुआ, किस प्रकार का बचाव हुआ। और एक तो है मतलब इस रोग विशेष मतलब कोविड-19 से जो है बचना, दूसरा है कि वैसे भी जो है स्वास्थ्य में वृद्धि होना, स्वास्थ्य वर्धन के लिए या हेल्थ प्रमोशन के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसका रिस्पांस जो है इस ऐप के माध्यम से, एक जो प्रश्नावली है उसमें एक उस प्रश्नावली का उत्तर देते हुए आप जो है वो रिस्पांस अपना दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये पहली बार देखने में आया है कि जिस तरीके से फेसबुक का ऐप है या व्हाट्सएप का ऐप है, करोड़ों की संख्या में लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के जो ऐप है, चाहे आरोग्य सेतु है या आप जो बता रहे हैं आयुष संजीवनी ऐप है, करोड़ों लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं और लगातार जो है हज़ारों की संख्या में लोग इसको रोज़ डाउनलोड कर रहे हैं। ये इस बात की प्रमाणित करता है कि लोग जो है जागरूक हैं। मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी चाह रहा हूं, जो कि अभी जिन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, अगर आयुष संजीवनी ऐप को डाउनलोड करना हो तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी विधि क्या है? आपने देखा होगा कि मोबाइल में जो है एक एंड्रॉयड मोबाइल में जो है एक वो रहता है प्ले स्टोर करके, तो वहाँ पे जैसे अन्य जो है ऐप जो है उसको डाउनलोड करते हैं वैसे ही आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मिलेगा प्ले स्टोर से, और उसको डाउनलोड करके उसको आप उसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बेहद उम्दा जानकारी मुहैया कराई है, और आपको पता है कि कोरोना वायरस की महामारी से बचने का कोई भी वैक्सीन अभी हमारे पास नहीं है। ये ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें जो बताए गए विधि है उसको अगर आप उपयोग में लाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस से बचने में सहूलियत मिलेगी। इसलिए हम भी HS न्यूज़ भी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इन ऐप को डाउनलोड करिए, इनके विधि को, इनके प्रोसेस को समझिए, सुनिए, पढ़िए, जो भी जैसे भी हो इनको फॉलो करिए। यही एक हमारे बचने का उपाय है, हमारे लिए यही एक माध्यम है जिसको हम देखकर हम कोरोना वायरस की महामारी से अपने को बचा सकते हैं। शैलेश कुमार सिंह, HS न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।